एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के हिंदी का हॉलीडेज होमवर्क सॉल्व। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला काम है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से सुंदर लिखाई के 10 प्रश्न लिखें। ठीक है, तो 10 पेजेस जो है वो अपने राइटिंग करनी है। अगला क्वेश्चन है निबंध। ठीक है, मेरा अध्यापक, मेरी कक्षा का कमरा और स्वच्छता का महत्व लिखने का प्रयास करें। ठीक है, तो देखते हैं। मेरा अध्यापक, विद्यार्थी जीवन को बनाने और संवारने में एक अध्यापक की भूमिका सबसे बड़ी होती है। कक्षा 7वीं में डैश, मतलब यहाँ पे अपने टीचर का नाम लिखना है। मेरी सबसे प्रिय अध्यापिका हैं, वह हमें कक्षा में हिंदी पढ़ाती हैं। वह स्वभाव से विनम्र है, उनकी लिखाई बहुत सुंदर है। मैं हर साल शिक्षक दिवस तथा उनके जन्मदिन पर भी उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ। वह कक्षा में पढ़ाई के दौरान मनोरंजन के लिए कुछ चुटकुले, कहानियां और पहेलियां भी सुनाती रहती है। कक्षा लेने के बाद में वह हमेशा कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजने और याद करने के लिए देती हैं और उन्हें अगले दिन पूछती हैं। वह पढ़ाते समय बिल्कुल शांति पसंद करती हैं। वह कमजोर विद्यार्थी की ओर विशेष ध्यान देती है। विषय जो है वो विषय नहीं होगा, विशेष होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कैसे लिखना है, विशेष। ठीक है, इसके बाद देखो, वह हमें हमेशा प्रोत्साहित करती हैं। उनका स्वभाव बहुत ही प्यारा और कक्षा के सभी विद्यार्थियों का ध्यान रखने वाला है। मेरे सभी मित्र उन्हें पसंद करते हैं और उनकी कक्षा में नियमित रूप से उपस्थित रहते हैं। वह मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ बहुत अच्छी लगती हैं और वह सभी की सहायता करती हैं। हम सभी उनका सम्मान बहुत करते हैं। ठीक है, अगला है मेरी कक्षा का कमरा। मैं सरकारी, अपने स्कूल का नाम लिखना है। मैं 7वीं कक्षा का छात्र हूँ। मेरी कक्षा का कमरा बहुत सुंदर है। इसमें 2 दरवाजे और 4 खिड़कियां हैं। कमरे के अंदर बहुत अच्छा रंग किया गया है। कमरे की दीवारों पर हमारे द्वारा तैयार किए गए बहुत सुंदर चार्ट लगे हुए हैं। कमरे में हमारे बैठने के लिए 16 बेंच लगे हुए हैं तथा अध्यापक के लिए कुर्सी और मेज भी लगे हुए हैं। ब्लैक बोर्ड के साथ ही एक कोने में एक अलमारी भी लगी हुई है। कमरे में एक लेक्चर स्टैंड भी है। मेरी कक्षा के कमरे में एक प्रोजेक्टर लगा हुआ है, जिस पर हमें सभी विषयों से संबंधित वीडियो दिखाए जाते हैं। कक्षा के कमरे में एक नोटिस बोर्ड भी लगा है, जिस पर सभी विषयों का पाठ्यक्रम, समय सारणी भी लगाई गई है। कक्षा में रोशनी और हवा का पूरा प्रबंध है। कमरे में एक कूड़ादान भी है। हम सभी अपने कमरे को हमेशा साफ सुथरा रखते हैं। मुझे अपनी कक्षा का कमरा बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अगला है बेटा स्वच्छता का महत्व। स्वच्छता का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। स्वच्छता न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है, बल्कि हमारे मन और समाज को भी सुंदर बनाती है। जब हम साफ सफाई का ध्यान रखते हैं तो बीमारियां हमसे दूर रहती है। गंदगी से मच्छर, मक्खियां और कीटाणु फैलते हैं, जो डेंगू, मलेरिया, हैजा जैसी गंभीर बीमारियां फैला सकते हैं। इसलिए हमें अपने घर, स्कूल, मोहल्ले और सार्वजनिक स्थानों की सफाई का ध्यान रखना चाहिए। हमें कूड़ा कचरा हमेशा डस्टबिन में डालना चाहिए और सड़क पर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। साफ पानी पीना और स्वच्छ भोजन खाना भी हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। हाथ धोने, नाखून काटने और नहाने की आदत हमें साफ और स्वस्थ बनाती है। महात्मा गांधी ने कहा था, स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक जरूरी है। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य पूरे देश को साफ और स्वच्छ बनाना है। स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम सभी मिलकर सफाई का ध्यान रखें तो हमारा देश सुंदर, स्वस्थ और खुशहाल बन सकता है। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। ठीक है, अगला देखो, अगला क्वेश्चन जो है वो आपको दिया गया है यहाँ पे। आपने गर्मी की छुट्टियां कैसे बिताई, इस विषय पर 10 पंक्तियां लिखें। ठीक है, तो देखो कैसे छुट्टियां बिताई। इस बार गर्मी की छुट्टियां बहुत खास रही। मैंने छुट्टियों की शुरुआत आराम से की और पहले कुछ दिन आराम किया। फिर मैंने अपनी पढ़ाई की योजना बनाई और रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया। मैंने गणित और अंग्रेजी के पुराने चैप्टर दोहराए।
इसके अलावा मैंने कुछ नई किताबें भी पढ़ी जो स्कूल के सिलेबस से अलग थी। इस बार मैंने अपनी अंग्रेजी सुधारने के लिए हर दिन एक नया शब्द याद किया। मैं हर सुबह टहलने जाता था जिससे सेहत भी ठीक रही। मैंने अपने मोबाइल का इस्तेमाल लिमिट में किया और सोशल मीडिया से दूर रहा। मैंने मम्मी पापा के साथ घर के कामों में मदद की। साथ ही मैंने खाना बनाना भी थोड़ा सीखा, जैसे मैगी, चाय और पराठे। एक दिन हम सब परिवार के साथ बाहर घूमने गए जहां बहुत अच्छा समय बीता। मैंने अपने दोस्तों से भी मिलकर क्रिकेट खेला और खूब मस्ती की। छुट्टियों के दौरान मैंने अपना स्कूल का होमवर्क भी समय पर पूरा कर लिया। मैंने खुद में थोड़ा अनुशासन लाने की कोशिश की। ये छुट्टियां मेरे लिए सीखने, आराम करने और खुश रहने का समय रही। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे 15 लाइन दी है, आपने 10 लाइनें लिखनी है। ठीक है, अगला जो है वो क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि है आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट वर्क स्टार्ट हो जाता है। अपने माता पिता जी की तस्वीर को लगाकर उन पर कोई कविता या 10 पंक्तियां आपने लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो 10 पंक्तियां लिखी है माता पिता पर। मेरे माता पिता, अपने फोटो भी लगानी है, ठीक है, अपने पेरेंट्स की। मेरे माता पिता मेरे जीवन के असली हीरो हैं। माँ मुझे बहुत प्यार करती है और मेरी देखभाल करती हैं। पापा मेरे लिए मेहनत करते हैं ताकि मुझे सब कुछ मिल सके। माँ मुझे सही और गलत की पहचान कराती है। पापा मुझे मेहनत और ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हैं। जब मैं दुखी होता हूँ तो माँ मुझे प्यार से समझाती हैं। पापा मेरे साथ खेलते हैं और समय बिताते हैं। माँ हर रोज मुझे टिफिन और खाना प्यार से बनाकर देती हैं। पापा मेरी पढ़ाई में मदद करते हैं और मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। मैं अपने माता पिता से बहुत प्यार करता हूँ और उनका सम्मान करता हूँ। ठीक है, अब जो बच्चे पोयम लिखना चाहते हैं वो ये लिख सकते हैं। माँ पापा का प्यार अनोखा, जैसे सच्चाई का हो झरोखा। माँ की ममता, पापा का साथ, इनसे ही सुंदर है जीवन का पथ। दुख में ढाल, सुख में छाया, हर पल उन्होंने हमें अपनाया। उनके बिना सब सूना लगता, हर सपना अधूरा सा लगता। का आशीर्वाद मेरा ताज है, माँ पापा से ही तो मेरा आज है। ठीक है, अगला देखो, खरगोश और कछुआ कहानी लिखे और उससे संबंधित एक चार्ट बनाए। ठीक है, तो आप जो है वो कछुए और खरगोश की कहानी लिखोगे और उसमें पिक्चर वगैरह बना सकते हो, बॉर्डर जो है वो सुंदर सा बना सकते हो। बेसिकली एक चार्ट में जो है वो आपने ये प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो कहानी क्या है। एक समय की बात है, किसी जंगल में एक खरगोश रहता था जिसे अपने तेज दौड़ने पर बहुत घमंड था। उसे जंगल में जो दिखता वो उसी को अपने साथ दौड़ लगाने की चुनौती दे देता। दूसरे जानवरों के बीच वो हमेशा खुद की तारीफ करता और कई बार दूसरे का मजाक भी उड़ाता। एक बार उसे एक कछुआ दिखा। उसकी सुस्त चाल को देखते हुए खरगोश ने कछुए को भी दौड़ लगाने को चुनौती दी। कछुए ने खरगोश की चुनौती मान ली और दौड़ लगाने के लिए तैयार हो गया। जंगल के सभी जानवर कछुए और खरगोश की दौड़ देखने के लिए जमा हो गए। दौड़ शुरू हो गई और खरगोश तेजी से दौड़ने लगा और कछुआ अपनी धीमी चाल से आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद खरगोश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कछुआ कहीं नहीं दिखा। खरगोश ने सोचा कछुआ तो बहुत धीरे धीरे चल रहा है और उसे यहाँ तक पहुंचने में काफी वक्त लगेगा, तो क्यों ना थोड़ी देर आराम ही कर लिया जाए। यह सोचते हुए वह एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा और तभी उसकी आंख लग गई। उसे पता भी नहीं चला। उधर कछुआ धीरे धीरे और बिना रुके लक्ष्य तक पहुंच गया। उसकी जीत देखकर बाकी जानवरों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। तालियों की आवाज सुनकर खरगोश की नींद खुल गई और वो दौड़कर जीत की रेखा तक पहुंचा। लेकिन कछुआ तो पहले ही जीत चुका था और खरगोश पछताता रह गया। तो कहानी से शिक्षा क्या मिलती है? घमंड का सिर हमेशा नीचा रहता है। ठीक है, और दूसरी शिक्षा क्या है इसमें? जो धैर्य और मेहनत से काम करता है उसकी जीत पक्की होती है। ठीक है, अगला देखो बेटा, पाठ राष्ट्र के गौरव प्रतीक। जो राष्ट्र के गौरव प्रतीक आपका चैप्टर है उससे संबंधित आपने एक चार्ट बनाना है। तो कैसे बना सकते हो? राष्ट्र के गौरव प्रतीक ऊपर हेडिंग डालोगे, चार्ट के ऊपर प्रतीक का नाम लिखोगे और प्रतीक का विवरण लिखोगे। ठीक है, और यहाँ पर उनकी जो पिक्चर है वो पेस्ट कर देना या फिर जो है वो बना देना। ठीक है, तो साइड में जो है ना वो आप बना देना यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, 3 रंग है, केसरी, सफेद, हरा और साथ में अशोक चक्र होता है इसमें। ठीक है, राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, राष्ट्रीय गान है जनगण मन और राष्ट्रीय पशु है हमारा बाघ यानी कि टाइगर, राष्ट्रीय पक्षी है मोर,
राष्ट्रीय फूल है कमल, राष्ट्रीय फल है आम, राष्ट्रीय पेड़ बरगद, राष्ट्रीय नदी गंगा, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ, जिसमें कि सत्यमेव जयते लिखा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि है पाठ्य पुस्तक में संकलित पाठ के अभ्यास में से शुद्ध अशुद्ध शब्दों का संग्रह करना है और उन्हें लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने थोड़े से शब्द की जो है वो लिस्ट बनाई है, आप चाहे तो और भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे शाबाशी, तो ये शाबाशी करेक्ट वर्ड ये है। आसानी इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे कॉपी में नोट डाउन कर लें। अगला देखते हैं, जो कि है प्रतिदिन 15 मिनट हिंदी की पुस्तक आओ हिंदी सीखे 7 में से कोई कहानी अथवा कविता पढ़े। तो बेसिकली आपने रोज रीडिंग करनी है। ठीक है, ताकि आपकी हिंदी में जो रीडिंग है वो अच्छी हो सके। नेक्स्ट है पानी की बचत कैसे करें, इस विषय पर अपने विचार लिखें। तो पानी की जो बचत है वो कैसे करेंगे आप लोग, तो देखो उसके लिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इस विषय पर आपने एक अपने विचार जो है वो लिख रहे हैं। तो पानी हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। बिना पानी के हम ना तो जी सकते हैं और ना ही खाना बना सकते हैं, ना खेती कर सकते हैं। लेकिन आज के समय में पानी की बहुत बर्बादी हो रही है, इसलिए हमें पानी बचाने की जरूरत है। हमें नल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। जब भी दांत साफ करें या हाथ धोएं तो नल को बंद कर देना चाहिए। नहाते समय बाल्टी और मग का प्रयोग करना चाहिए, शावर का नहीं। कपड़े धोते समय भी जरूरत के अनुसार ही पानी लें। बारिश के पानी को इकट्ठा करके पौधों को सींचने और सफाई में इस्तेमाल किया जा सकता है। पाइप या नल में लीकेज हो तो उसे तुरंत ठीक करवाना चाहिए। अगर आज हम पानी की बचत नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को पानी नहीं मिलेगा। पानी एक अनमोल खजाना है जिसे हमें संभाल कर रखना चाहिए। नारा क्या है, जल ही जीवन है, इसे बचाना हमारा कर्तव्य है। ठीक है, अब आपका ये जितना भी प्रोजेक्ट वर्क है ना, देखो क्या कहा गया है, इन सभी कार्यों की तस्वीर खींचकर अपनी कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो आपने भेजना है। ठीक है, इसके अलावा और जरूरी काम क्या आपको दिया गया है, दूसरों की मदद करनी है, पिता की आज्ञा माने यानी उनका कहना माने, पौधों को पानी देना है, प्यासे जानवरों को पानी पिलाएं और धूप में आपने नहीं खेलना। ठीक है, तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।